इस बार ना ट्रांसफर मार्केट ना सच्ची में बताऊं तो ना एक झालमुड़ी की तरह है। मतलब सब चीज उस पर डाल दिया है, लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे लपेट के घुमा रहे हैं। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बॉयज, आज हमारे पास बार्सिलोना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो सब के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा इधर उधर का भी ट्रांसफर न्यूज है, उसके ऊपर बात करेंगे। कार्लो चचा का क्या यहाँ पे केस लग गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बॉयज, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना। यहाँ पे क्या चल रहा है तो देखो, मार्कस रैशफोर्ड का यहाँ पे तो चलता ही रह रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ खबर आता है कि मार्कस रैशफोर्ड का कैम से बात हो गया, उसका वर्सेटैलिटी बहुत पसंद है, ये सब चीज। तो भाई वो सब चीज हम लोग को पता है, लेकिन अभी तक कोई आगे बढ़ने का खबर नहीं आया। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि बार्सिलोना अभी इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक यहाँ पे यूनाइटेड से बात करेगी, मार्कस रैशफोर्ड का कैम से बात करेगी, सैलरी से रिलेटेड उसका ऑप्शन को वो सब चेक करेंगे, सब चीज करेंगे। ये वीक अभी यहाँ पे रैशफोर्ड का कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है। तो वही वी हैव टू वेट टिल नेक्स्ट वीक कि हम लोग को रैशफोर्ड के बारे में और कुछ न्यूज यहाँ पे पता चले। नाउ बॉयज, कमिंग टू यहाँ पे एक न्यूज आ रहा था कि फेरान टोरेस को एस्टन विला से ऑफर आया है यहाँ पे अराउंड 30-40-50 मिलियन, कुछ ऐसी कुछ यहाँ पे फिगर आ रहा था, और बोला जा रहा था कि बार्सिलोना उसको सेल करने के लिए देख रही है। लेकिन बॉयज, ये एक्चुअली में बिल्कुल ही गलत न्यूज है। ये पता नहीं किस आउटलेट ने ये निकाल दिया, बिल्कुल ही फेक न्यूज है। देयर इज नो ऑफर फ्रॉम एस्टन विला। एस्टन विला को फेरान टोरेस नहीं चाहिए बिल्कुल। और ये भी बात है भाई, बार्सिलोना ने भी क्लियर कर दिया था कि फेरान टोरेस हमारे लिए हमारा सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेलेगा, क्योंकि लेवेंडोव्स्की फर्स्ट है, फेरान टोरेस वहां पे सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेलेगा। सो देयर इज नो नीड टू सेल यहाँ पे फेरान टोरेस। और ऊपर से फेरान टोरेस खुद भी नहीं जाना चाहता है। एक सीजन पहले अगर यहाँ पे होता ना, ये हांसी फ्लिक के आने से पहले, तो सब बोलता भाई फेरान को भेज दो, वेस्ट है, ये है, वो है, गड़बड़ कर रहा है, सिटी चूना लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अभी जैसे खेला है फेरान इस सीजन में, ही हैज प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। जिस तरीके से उसने क्लच गोल्स मारे हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स मारे, सब चीज किया है, तो फेरान टोरेस ही डिजर्व्स टू स्टे एट बार्सिलोना फॉर नाउ यहाँ पे। तो इसीलिए देयर इज नो लिंक्स बिटवीन एस्टन विला, ये वो कोई ऑफर नहीं आया है, तो चिंता मत करो, फेरान टोरेस यहाँ पे रहने वाला है। नाउ बॉयज, कमिंग टू द लेफ्ट विंग ऑप्शन। जैसे हम लोग सबको पता है रैशफोर्ड का तो चल ही रहा है, लेकिन बॉयज यहाँ पे एक और नाम बार बार उछल उछल के आ रहा है। मैं देख रहा हूँ लोग मुझे डीएम भी कर रहे हैं, भाई साथ भाई ये यिल्डिज को क्यों नहीं लेके आती है बार्सिलोना? भाई यिल्डिज का 40-50 मिलियन में मिल जाएगा। यिल्डिज बहुत अच्छा है, टर्किश प्लेयर है, सब चीज़ है। तो भाई ये यिल्डिज कौन है, क्या है, सब आप लोग सबको तो पता ही होगा भाई। देखो, लेफ्ट विंग में खेलता है, यूवेंटस में खेलता है, टर्किश प्लेयर है, वेरी नाइस प्लेयर, ठीक है। यिल्डिज इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। मैंने उसको कई बार खेलते हुए देखा, यूसीएल वगैरह का मैच जब मैं यूवेंटस का देखता हूँ ना, जब भी कोई ब्यूटी गोल आता है, एब्सोल्यूट बैंगर आता है, यिल्डिज ही ज्यादातर उस चीज को मारता है। अब देखो बस, यिल्डिज का क्या यहाँ पे सीन है, देखो कोई ऑफिशियल यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है बिटवीन बार्सिलोना एंड यूवेंटस। यहाँ पे बोला जा रहा था, एक एल नासियोनल जो है वो न्यूज़पेपर है, उन लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाल दिया था कि हांसी फ्लिक को यहाँ पे यिल्डिज बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसको साइन करना चाहता है। मूव बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और यहाँ पे बार्सिलोना उस चीज को एनालाइज कर रही है। अब देखो क्या ये एक्चुअल में सही न्यूज है, तो देखो बॉयज, अंदर का बात है, और कोई यहाँ पे न्यूज ने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया, तो मैं इस चीज को बिल्कुल अभी तक फेक ही मानूंगा, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल सोर्स ने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया है। नाउ बॉयज, एक और यहाँ पे न्यूज आ रहा था, मैं देख रहा था, वो थोड़ा अच्छा सोर्स से आ रहा था कि अराउहो के बदले में यहाँ पे यिल्डिज दे सकती है यूवेंटस। देखो, अराउहो के लिए यूवेंटस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पागल हो रही थी कि भाई वो लोग को चाहिए ही चाहिए था अराउहो। उस टाइम में अराउहो बहुत बढ़िया हम लोग के लिए खेला था, उस जावी वाला जब सीजन चल रहा था, ही वाज प्लेइंग वेरी वेरी गुड एट दैट टाइम। लेकिन उसके बाद से फिर यूवेंटस का यहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया था। बायर्न बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था यहाँ पे अराउहो में, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे कोई बेसिकली ऑफिशियल इंटरेस्ट नहीं आया था कोई क्लब से, कोई मतलब नेगोशिएशन वगैरह करने कोई क्लब नहीं आया, कुछ इंटरेस्ट दिखाने नहीं आया था। अब देखो यहाँ पे अब जो सीन बन रहा है, बोला जा रहा है कि यूवेंटस को अराउहो फिर से चाहिए, क्योंकि उन लोग को अपना सेंटर बैक वगैरह ठीक करना है, एंड दे आर विलिंग टू ऑफर यिल्डिज फॉर हिम। क्या ये एक्चुअली में सच न्यूज़ है? आई डू नॉट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये थोड़ा क्रेडिबल सोर्स तो है, लेकिन फिर भी जब तक और न्यूज़ सोर्सेज इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, मैं आपको इस चीज़ को पूरा क्रेडिबिलिटी नहीं बताऊंगा। नाउ बस कंसीडर कर लेते हैं कि ये हो सकता है कि ये सच में न्यूज़ है, हो सकता है यूवेंटस एक्चुअली में यिल्डिज को दे के यहाँ पे अराउहो लेना चाहती है। उस एक जगह पे समझ लेते हैं। तो देखो, यिल्डिज विल बी रेडी टू कम टू बार्सिलोना, देयर वोंट बी एनी इशू विद दैट। ये भाई बार्सिलोना कौन नहीं आना चाहेगा, ऊपर से वो सीरिया में खेल रहा है, ही विल मूव टू समवेयर एल्स और अपना स्टार पावर वहाँ पे दिखा सकता है। नाउ बॉयज, क्या ये एक्चुअली में एक अच्छा मूव है, एक इतना अच्छा बढ़िया डिफेंडर देके यिल्डिज को लेके आना? देन आई वुड से यस, क्योंकि देखो यार वो नो डाउट बहुत अच्छा सेंटर बैक है, हमारे लिए बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उसका मिस्टेक्स की वजह से कुछ यहाँ पे कॉस्ट हुआ है। नाउ पुटिंग दैट असाइड, यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सेंटर बैक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एरिक गार्सिया भी है बैकअप में, उसके बाद कुंडे भी सेंटर बैक ही खेलता था, पाओ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज तो है ही है, क्रिस्टियनसन भी अभी फिलहाल छोड़ के नहीं गया है क्लब, सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस वहाँ पे। तो कंसिडरिंग दैट, अगर हम लोग यहाँ पे यिल्डिज को लेके आ पाते हैं इन प्लेस ऑफ अराउहो, देन इट विल बी अ वेरी वेरी गुड डील, बैंगर डील हो जाएगा। क्योंकि देखो
यिल्डिज किस टाइप का प्लेयर है? यिल्डिज इज काइंड ऑफ द वाइट निको विलियम्स, समझ लो, वेरी सिमिलर प्ले स्टाइल मुझे तो लगता है लोग का। ऑल्दो यिल्डिज थोड़ा और स्मूथ ऑन द बॉल है और मोर निम्बल, मोर क्विक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे यिल्डिज का क्या चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। यिल्डिज बॉल मिलती है फट से एक्सप्लोड करता है जाता है, एंड उसके ऊपर से उसका फिनिशिंग, उसका द वे ही मूव्स द बॉल अराउंड, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, एवरीथिंग, उसका फिनिशिंग, उसका प्रॉपर स्ट्राइकर लेवल का है वो। तो दैट इज वाई यिल्डिज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर उसको बार्सिलोना लेके आ जाते हैं एक लेफ्ट विंग ऑप्शन में, वो बहुत अच्छा यहाँ पे सेट हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे ऑफिशियल सोर्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, तो टिल नाउ मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं है। बट यू नेवर नो, दिस इज फुटबॉल, पता नहीं कब यहाँ पे क्या हो जाता है। नाउ बॉयज अब थोड़ा दूसरा यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरा खबर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो बॉयज यहाँ पे एंसेलोटी भैया को जेल का 1 ईयर यहाँ पे दिखा दिया गया है। कैसे भाई? एंसेलोटी ने क्या कर दिया कि जेल हो गया? क्या विनीशियस को कुछ 10x का चक्कर में कुछ गड़बड़ करा दिया क्या? नहीं भाई, वैसे कुछ नहीं हुआ है। देखो 2014 में एंसेलोटी के ऊपर एक टैक्स फ्रॉड का केस लगा था, वो केस चलते आ रहा था, तो अभी उसको 1 ईयर का प्रिजन यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, 1 ईयर के लिए प्रिजन। बट द थिंग इज कि उसको प्रिजन नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत प्लेयर्स के साथ हुआ है, कोचेस के साथ हुआ है, मैनेजर्स के साथ हुआ है, और लॉट ऑफ पीपल रिलेटेड टू फुटबॉल के साथ हुआ है। ये लास्ट में क्या होता है कि आपको एक फाइन पे करना पड़ेगा। एंसेलोटी वो फाइन पे कर देगा और वो वहाँ से निकल जाएगा, कोई ज़्यादा उसका इशू नहीं होगा। ये नहीं होगा कि भाई ब्राज़ील का वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल रहा है और एंसेलोटी जेल में बैठ के देख रहे हैं। नहीं भाई, एंसेलोटी ब्राज़ील को लेके जाएगा वर्ल्ड कप में, टेंशन मत लो तुम लोग, टेंशन मत लो। नाउ बस अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप में क्या हुआ। अब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पे रियल मैड्रिड के मैच के पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार सुबह मुझे थोड़ा काम है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं वीडियो बना पाता कि नहीं बना पाता आफ्टर वॉचिंग द मैच। तो बॉयज अभी यहाँ पे फिलहाल जैसे हम लोग को पता है चेल्सी यहाँ पे जीत चुकी है फ्लूमिनेंसे से। जॉ पेड्रो आते ही 2 गोल बजा जाता है बॉयज। जॉ पेड्रो इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। अब समझ में आ रहा है भाई निकोलस जैक्सन का क्या अपग्रेड होता है। एक तो चेल्सी जो भी ब्लैक प्लेयर होता है विद ब्रेड्स उसको साइन कर लेती है भाई, लेकिन जॉ पेड्रो को देख के लग रहा था हाँ भाई ये एक प्रॉपर स्ट्राइकर है। मैं आपको पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं कि ये चेल्सी टीम के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट 5 इयर्स में ये जो बवाल करने वाले हैं ना, वो अभी से दिखना शुरू हो गया है। क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं और इतना बढ़िया खेल रहे कि लग रहा है हाँ भाई जीत भी सकते हैं। नाउ बस कमिंग टू रियल मैड्रिड पीएसजी, आई डोंट नो मैच में क्या हुआ, क्योंकि जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे मैच तो हो ही चुका होगा, लेकिन जो भी जाएगा फाइनल में चेल्सी विल गिव देम अ वेरी वेरी गुड फाइट यहाँ पे। एंड बॉयज अब थोड़ा 1-2 और यहाँ पे ट्रांसफर न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बॉयज यहाँ पे खबर आ रही है कि डीपॉल मायामी जाने वाला है। बहुत ज्यादा टॉक्स और नेगोशिएशन बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं एंड इंटर मायामी उसको डिपॉल को लाने के लिए बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं मेसी एंड फ्रेंड्स एफसी हो गया। ये बात तो मुझे अब सच लग रहा है भाई। मेसी बोल रहा है भाई मेरा बॉडीगार्ड को तो पिच से हटा दिया तुम लोगों ने। अगर आप लोग को पता नहीं, वो जो मेसी का बॉडीगार्ड नहीं पिच का कोना में दौड़ता रहता है टकला आदमी, उसको हटा दिया था MLS वालों ने, बोला था नहीं इसको अलाउ नहीं करेंगे हम लोग। तो इसीलिए ऑन पिच बॉडीगार्ड मेसी अपना यहाँ पे बुला रहा है, डिपॉल को भी लेके आ जाएगा। जोक्स अपार्ट, डिपॉल इज अ वेरी गुड मिडफील्डर और इंटर मायामी को अगर कंपीट करना है अच्छा टूर्नामेंट में, तो वहाँ पे डिपॉल टाइप के मिडफील्डर जो अभी भी अपने प्राइम में चल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, वो लोग टाइप के प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा। नाउ बस कमिंग टू वन लास्ट न्यूज, यहाँ पे मोहम्मद कुडूस यहाँ पे स्पर्स जा चुका है क्या जा ही रहा है, हियर वी गो हो चुका है फैब्रिज़ियो रोमानो का ऑफिशियल। मोहम्मद कुडूस बॉयज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। वहाँ पे वेस्ट हैम में खेल रहा था, जबरदस्त लेवल का प्लेयर है। घाना वगैरह के लिए उसने जैसे खेला है ना, ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत बड़े क्लब्स उसके पीछे लगे थे, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे अपग्रेड कर रहा है। एंड टॉटनहैम का भी भाई यहाँ पे पुलिंग पावर हो गया है। जब से यूरोपा लीग जीते हैं, लोग यूनाइटेड को रिजेक्ट करके स्पर्स जाने मांग रहे हैं। तो सोचो फाइनली वी माइट सी टॉटनहैम अगेन कंपीटिंग फॉर अ ट्रॉफी। और एक बार ये ट्रॉफी का कर्स टूटा है ना टॉटनहैम का, अब देखना फिर से ये लोग का शुरू हो जाएगा एंड होपफुली टॉटनहैम एक और ट्रॉफी जीत जाए नेक्स्ट सीजन। होपफुली यार टॉटनहैम जीतेगी, मजा आएगा। एनीवेज बॉयज विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में मुझे बताना क्या आप चाहते हो कि यिल्डिज बार्सिलोना में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं खुद फिर डेको से बात करता हूँ कि यिल्डिज को लाने का। एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।